नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत आज आपको जानकारी दूंगा कि जो शुक्र ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है और वो वृषभ राशि में आए हैं, अपने घर में आए हैं और 26 जुलाई की मॉर्निंग में 8:56 तक ये वृषभ राशि में खुद के घर में रहेंगे। शुक्र की दो राशि होती है, एक तुला और दूसरी वृष राशि होती है। अच्छी बात है अपने घर में आना। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कुछ के लिए मध्यम देंगे, कुछ के लिए ख़राब भी दे सकते हैं। बट क्योंकि शुक्र अपने घर में आया है तो एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाया है और आपके लिए आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या होगा ये जानकारी अब आपको सुननी चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी अपडेट्स आप तक पहुंच पाएँ और आप इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। दोस्तों, आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली है जिसमें लिखा है 7 नंबर, यानी कि तुला राशि की मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूं। और जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र ग्रह आपको विराजमान दिखाई पड़ रहे होंगे। शुक्र का आपके अष्टम भाव में रहना, स्वयं राशि का होकर के रहना और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी निर्णायक साबित हो सकते हैं। शुक्र ग्लैमर का कारक है, फिल्म लाइन का कारक है, ब्यूटी का कारक है, सुगंधित पदार्थ जो होते हैं उनका कारक है और जितना भी हमारा हॉस्पिटैलिटी से, होटल से, रेस्टोरेंट से, बियर बार, लीकर, ऐसी सब चीज़ों के कारक के रूप में भी शुक्र का रोल रहता है। तो आखिर शुक्र आपकी तुला राशि से अष्टम भाव में है। अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्र विराजमान है। अब यहाँ पर शुक्र का जो रिज़ल्ट होता है वो व्यक्ति को नो डाउट अच्छी पर्सनैलिटी तो देगा, आकर्षक व्यक्तित्व बनाता है, उच्चाकांक्षी भी बनाता है, सुंदर सुशील बनाता है, परंतु यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके मान सम्मान में कमी करेगा। परंतु यहाँ एक एडवांटेज ये भी आपको ये शुक्र दे सकता है कि आपको गुप्त युक्तियों से धन वृद्धि के या धन अर्जन के योग बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। विवाह के उपरांत यहाँ पर थोड़ा सा लाभ उन्नति जो है वो यहाँ पर होती है, बट क्योंकि ये नियम हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि व्यवसाय के अंदर थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। और विशेष रूप से तो आपको जो ध्यान रखना है वो है अपने मान सम्मान, अपने व्यक्तित्व का। तो ये वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की होगी और काफ़ी मतलब योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कोई काम नहीं करना है, बेवजह पता चल रहा है आप अपने काम को बिगाड़ लें, तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में और वो रहेगी वृश्चिक। वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आपका जो 2 नंबर है, यानी कि जहाँ पर आपका शुक्र बैठा हुआ है 2 नंबर में, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो घर में वो स्वयं राशि का हो गया, यानी कि वो आपके व्यापारिक पार्टनर के घर में स्वयं राशि का हो गया, वो आपके पत्नी पति के घर में स्वयं राशि का हो गया, आपकी दैनिक इनकम के घर में स्वयं राशि का हो गया, आपकी यात्राओं के घर में हो गया। इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस और यहाँ पर इसका बैठना, मालव्य राजयोग बना करके बैठना, खर्चे लेकर के बैठना और फिर आपके व्यक्तित्व और मान सम्मान के घर को देखना। तो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि व्यक्तित्व, मान सम्मान, सुंदर आकृति, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उच्च स्तरीय रहन सहन, ये सब चीज़ें देगा आपको। गायन में, संगीत में, कला में, साहित्य में, अभिनय में, इन सब चीज़ों की तरफ भी आपको विशेष सफलता देगा, ये भी इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट आपके मन का भटकाव करेगा। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या आप किसी भी रूप में आपके कुछ अफेयर्स वगैरह हैं तो उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 7th हाउस यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वस्त्र का, आप आभूषणों का, आप जितने भी सुगंधित चीज़ें होते हैं इससे रिलेटेड कोई काम कारोबार करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा खान पान, भोग विलासिता से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे पब हो गया, डिस्को हो गया, बार हो गया, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं वहाँ से आपको थोड़ा बचना चाहिए। ये कह सकते हैं उन चीज़ों के प्रति जो आपका खर्च है वो अधिक बढ़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अब मैं बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए और वो रहेगी धनु राशि। आपके सामने एक धनु राशि का चार्ट आ चुका है कुंडली में और अगर आप उसमें देखें बहुत ध्यान से तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर शुक्र विराजमान हैं,
यानी कि शुक्र देव आपके छठे भाव में चले गए और वो क्या लेके गए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लॉर्ड होकर के छठे भाव में जाना, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे तनाव टेंशन इस घर में जाना, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो योग है वो उतना फेवरेबल नहीं बनता, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब शुक्र छठे भाव में है। अब यहाँ ये छठे भाव में जा कर के पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा शत्रु पक्ष से बचाव करके चलना पड़ेगा। जल्दी से अनजान लोगों से मित्रता मत करना। लड़ाई झगड़ा किसी और का हो रहा हो तो उसमें आपको ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। आपको उलझनों से बचना है, ये मैं आपसे कहूँगा। और जितना भी ये तरल पदार्थ होता है, फास्ट फूड होता है, बाहर का खाना होता है, ऐसी सब चीज़ों से आपको बचाव करके चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कुछ आपको जो आपके काम है ना, वो बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में चला गया, तुला राशि से अष्टम हो गया। तुला राशि आपके व्यापार के घर में आ रही है, जहाँ 7 नंबर लिखा है। विदेश यात्रा के घर में आ रही है। अवरोध उत्पन्न होना, यात्राओं का प्रॉपर तरीके से ना हो पाना या उनसे कोई कष्ट होना, इस तरीके की ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों ये हैं वो सारे फैक्टर जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो राशि बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इसका फल बहुत 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 ज़्यादा मायने रखेगा आपके लिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राशि का नाम है मकर और आपके सामने डिस्प्ले में इसका चार्ट आ चुका होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र देव हैं वो काफ़ी अच्छे और योग कारक साबित हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो कैरियर के लॉर्ड हो जाते हैं जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, और दूसरा ये 2 नंबर के लॉर्ड हो जाते हैं जहाँ पर जो 5th हाउस होता है, जो बुद्धि उन्नति, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सब चीज़ों का होता है। तो ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के आपके 5th हाउस में शुक्र बैठ गए, स्वयं राशि के होकर के बैठ गए। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर ये योग यहाँ पर बन गया। शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग लिटरली बड़ा पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि शनि शुक्र की मित्रता है और शनि की राशि मकर होती है। मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि 11 जुलाई से जो 1 महीने के लिए सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, इस महीने में रुद्राभिषेक कराने से बड़े बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ भोले बाबा के अधीन है। उनको भिन्न भिन्न सामग्रियों से उनका अभिषेक किया जाता है। अगर आपके कुंडली में भी कोई ग्रहों का दोष बना हुआ है या घर में अशांति बनी रहती है, आर्थिक रूप से स्थिति अनबैलेंस होती है, बीमारियों का प्रकोप बना हुआ है, घर में उदासीनता नेगेटिविटी रहती है, तो आप एक बार ज़रूर अभिषेक कराइए, भोले बाबा का रुद्री का पाठ कराइए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप हमारे यहाँ से करा सकते हैं, उसकी बुकिंग चल रही है। हमारे यहाँ बुकिंग स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक रुद्राभिषेक नहीं कराए जाते। सामूहिक में जैसे क्या होता है, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठे बैठाया और करा दिया, वो अलग अलग फैमिलीज़ को अलग अलग शिवलिंग उनके सामने सामग्री रख दी, ऐसे नहीं हमारे यहाँ होता। हमारे यहाँ एक व्यक्ति के लिए एक ही बार वेदी बनती है और एक ही पर्सन को बैठा के अभिषेक कराया जाता है। तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, देरी मत कीजिएगा। पहले आओ, पहले बुकिंग पाओ के आधार पर इसका निर्धारण होगा। बुकिंग चल रही हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ 5th हाउस में जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है शुक्र ग्रह के द्वारा, ये बड़ा बेहतरीन राजयोग बना है। इसमें एक तो आप काफ़ी गुणवान हो जाओगे, आप बुद्धि से काफ़ी तीव्र हो जाओगे, आप स्वाभिमानी हो जाओगे, आप व्यवहार के कुशल हो जाओगे, आप को कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, आपको कला में और साहित्य में विशेष सफलता मिलेगी, आपको ज़मीन जायदाद से लाभ प्राप्त होगा, वाहन सुख साधनों से संपन्न हो जाओगे, भाग्यवान हो जाओगे, ट्रांसफ़र प्रमोशन उन्नति के योग, राज्य में प्रतिष्ठा आजीविका के संसाधनों में आपके बढ़ोतरी होगी, आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई बार चलता है, कोई रेस्टोरेंट चलता है, ऐसी चीज़ों में, या होटल कोई चलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको भिन्न भिन्न स्रोतों से धन आगमन का योग भी यहाँ पर बनेगा। तो यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि मकर राशि के दर्शकों के लिए यह योग लिटरली बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, लाभप्रद रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपकी आगे की जो ग्रह स्थिति है वो क्या कहती है। तो कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शुक्र देव आपके 2 नंबर में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, स्वयं राशि के होके बैठे हैं।
भाग्य के लॉर्ड होकर के बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग प्लस साथ में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बन गया। दो दो राजयोग एक साथ आपकी जन्म पत्रिका में बन गए। दोनों ही राजयोग बहुत अच्छे होते हैं। स्वयं राशि का शुक्र है सुख साधन के लिए, प्रॉपर्टी वाहन के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, मन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन फलदायी हो जाता है। 7.5 ज़रूर चल रही है पर एंडिंग फेस में है। पर शुक्र आपको ये जो 26 जुलाई तक का समय है, इसमें लिटरली बड़ा अच्छा फल दे सकता है, आपको अच्छे खासे धन की आवक दे सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। और यहाँ 4th हाउस में शुक्र महाराज के बैठने से आपको भूमि से, मकान से, ज़मीन से, जायदाद से, राजनीति से, इन तमाम चीज़ों से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको माता पिता से आप लाभान्वित हो जाओगे, भूमि मकान आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भाग्य आपका नो डाउट बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। भाग्य के अनुरूप आप अच्छी ऊंचाइयों को छुओगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपका आध्यात्म में, ज्योतिष में, और अगर कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। आपको पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अच्छी और फेवरेबल बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर मीन राशि के लिए ग्रह गोचर क्या दिखाई देता है। आप देखेंगे कि शुक्र आपके 2 नंबर में बैठे हुए हैं और 8 नंबर यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ के लॉर्ड हैं और 2 नंबर के लॉर्ड हैं। इन दोनों भावों को लेके स्वयं राशि के हो गए। अच्छी बात है, स्वयं राशि के हैं, बढ़िया चीज़ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ये शुक्र स्वयं ग्रही हैं, 3rd हाउस के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में आपको भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। आपको थोड़ा सा व्यवसाय के क्षेत्र में ज़रूर कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी, परंतु आपको सफलता भी हासिल होगी। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप गीतकार हैं, संगीतकार हैं, स्टोरी राइटर हैं, काव्य कला में हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और आप धर्म के दृष्टिकोण से अपने विचारों को बहुत स्वतंत्र रूप में रखेंगे। ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।